ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर, जो कि तुम लोगों की बुक का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर लास्ट में स्टार्ट करने का कारण ये है कि हम सेशन स्टार्ट किए थे, ये वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे लास्ट ईयर के अगस्त महीने से। तो उस समय जो अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से जो चलना चाहिए था सिलेबस में, तो उस हिसाब से ज्योमेट्री वगैरह से स्टार्ट किए थे। लेकिन अब मेरा वो सारा पोर्शन ख़त्म हो गया, अब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, नया साल को पहला चैप्टर रेशनल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली रेशनल नंबर और फिर अलजेब्रा चलेगा, उसके बाद 2 चैप्टर मात्र ज्योमेट्री में बचा हुआ है, वो कर लेंगे तो मेरा ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम क्लास 10 का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, पहले अरिथमेटिक कर लेंगे। तो पहले रेशनल और इरेशनल नंबर समझने के लिए हमको पहले समझना होगा नंबर सिस्टम, नंबर क्या क्या होता है। तो पहले सबसे पहला नंबर आता है, सबसे पहला छोटा सबसे सेट ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर्स ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सबसे छोटा क्यों हुआ, बस एक डिजिट इसमें नहीं है इसलिए इसको सबसे छोटा कहेंगे। नेचुरल नंबर को याद रखने के लिए, कि याद हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 से नेचुरल इसलिए कहा जा रहा है इसको, देखो नाम से ही उसका डेफिनेशन याद करो। नेचुरल मतलब नेचर, जो ऑर्डिनरी हम लोग यूज करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स में बस एक नंबर 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, तो ये होल नंबर हो जाएगा। इससे एक नंबर एक्स्ट्रा बस इसमें है, होल नंबर हो गया। उसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में मेरा आता है क्या, माइनस से, माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से ये नंबर आएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेट को अब डिनोट किससे कहते हैं, तो इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं I से या Z से, होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को N से। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा, तो इसमें मेरा ये नेगेटिव इंटीजर हो जाता है और ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है और 0 बीच में रहता है। तो अब ये सारे सब सेट को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर सेट। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में तुम्हारा इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल, जितना पृथ्वी में नंबर है, फ्रैक्शन, माइनस में फ्रैक्शन, सारा रियल नंबर में आएगा, ठीक है। रियल नंबर में सारा नंबर आएगा, इसमें तुम 0 भी ले लो, 1/2 भी ले लो, -1/2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ये सारा नंबर रियल नंबर में आएगा। और एक और नंबर ऑफ सेट होता है जो होता है रेशनल और इरेशनल, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो रियल नंबर का ही 2 भाग हैं, एक है इरेशनल और एक है रेशनल, ठीक है। एक है रेशनल नंबर्स, रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के सेट को। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स को Q बार, ठीक है। तो रेशनल नंबर में मेंबर्स क्या आएंगे, रेशनल नंबर में मेंबर्स आएंगे -8 5/8 2/3, ठीक है। और इरेशनल नंबर में रूट वाला नंबर ले लो जिसका कि रूट नहीं निकलता, √2 √3 √5, ठीक है, -√7, ये सारा नंबर आ जाएगा इरेशनल नंबर। तो अब रेशनल और इरेशनल कहते किसको है, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
तो रेशनल नंबर कहते हैं किसको है? रेशनल नंबर्स कहते हैं एक नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, और p और q दोनों बिलोंग्स करता हो सेट ऑफ इंटीजर में, और वेयर q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला डिनोमीटर मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस, और ये p/q को फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1, बट डिनोमीटर नहीं इक्वल होना चाहिए, मतलब 5/0 ये नहीं होगा मेरा रेशनल नंबर, क्योंकि q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो मेरा वो चाहे, और वो ये दोनों नंबर कहाँ इंटीजर में आना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर में, तो रेशनल नंबर में कोई भी नंबर आएगा। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर में वो नंबर आता है जिसको कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जिसको कि डिवीज़न करने के बाद डिवीज़न मेरा ख़त्म नहीं हो। अब ख़त्म का क्या मतलब होता है, एक देखो डिवीज़न का 3 फॉर्म होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो ये होता क्या है, तो पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल समझो। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है एक डेसिमल जब हम उसको, एक नंबर जब हमको डिवाइड करें तो ख़त्म हो जाए, जैसे कि 1/5 लो, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.052 × 10 चला गया। और कुछ लो, 8 से लो, 1 को डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 8 1 × 8, 9 10 2, और उसके बाद फिर 0, 8 2 × 16, 4 40, 8 5 × 40। डेसिमल ख़त्म हो गया, डिवीज़न करने के बाद ये आ गया 0.2, और 1/8 आ गया मेरा 0.125। तो जब डिवीज़न ख़त्म हो जाए डेसिमल के बाद 2-4 नंबर जाके, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा मेरा वो डेसिमल जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 3/7, डिवाइड करो 7 से 3 को, 0 10, 7 3 × 7 4 × 28, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 रह गया 20, 7 2 × 14, 6 रह गया 60, 7 8 × 56, फिर 4 रह गया 40, 7 5 × 35, 5 रह गया 50, 7 7 × 49, 1 रह गया 10, 10 को फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10, 7 1 × 7, 8 9 10 3, फिर यहाँ से रिपीट हो गया, देखो फिर यहाँ 30 आ गया, फिर 30, फिर ये रिपीट हो रहा है, मतलब 1 के बाद। अब फिर क्या हो जाएगा, 7 4 × 28 और 2 रह गया, तो ये हो जाएगा 1 4, मतलब यहाँ 4 से फिर रिपीट हो रहा है, तो ये इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। या फिर ये इसको रेकरिंग डेसिमल कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आ जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आ गया, ये रेकरिंग डेसिमल आ गया, फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर, है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है रेकरिंग का 1/3। देखो 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, तो डेसिमल 10, 3 3 × 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3, ये बार बार 3 आते जाएगा, तो ये 0.33 आते जाएगा, तो इसको हम लोग रेकरिंग करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है ना।
तो ये हो गया मेरा रेकरिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो ख़त्म नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसमें आ जाएगा 18/23 लो, तो इसको 23 से डिवाइड करो। 18 को देखो कितने बार में जा रहा है, एक बार में तो नहीं जाएगा, डेसिमल दिए, कितने बार में जाएगा ये 23 7 जा 161, 10 - 1 9 और 7 - 6 1 190, फिर 23 8 जा 184 और फिर 10 - 4 6 और 8 - 8, तो फिर डेसिमल दिया हुआ है ये 0 कर लिए। फिर 26 2 जा 46 हुआ, 46 4 और यहाँ पे कितना रह गया 10 - 6 4, यहाँ 5 - 4 1 14, फिर 1 0 बैठ गया। अब कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 6 बार में। 6 3 जा 18 8 1 इन हैंड, 6 2 जा 12 and 1 13, 10 - 8 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 0 दिए 20 हुआ, लेकिन अभी भी नहीं जाएगा, तो 0 बार में डिवाइड लगाए और फिर डेसिमल दिया हुआ तो एक 0 उतार लिए। अब कितने बार में जाएगा, अब ये फिर जा रहा है 8 बार में। 8 3 जा 24, 2 इन हैंड, 8 2 जा 16 17 18, तो ये 10 - 4 6 9 - 8 1, देखो ये आते ही जा रहा है, इसमें कोई भी नंबर ये नहीं आ रहा है उस टाइप का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 6 बार में 6 3 जा 18 8 1 हैंड, 6 2 जा 12 and 1 13, 10 - 8 2 और 5 - 3 2 22, एक और 0 बैठ गया। अब कितने बार में जाएगा 9 9 3 जा 27 7 2 इन हैंड, 9 2 जा 18 19 20 200, 10 - 7 3 और 1 13 0। ठीक है, तो ये कंटिन्यू डिवीजन चला आ रहा है और ये ना ख़त्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो ये ना ही टर्मिनेटिंग आएगा ना ही रेकरिंग आएगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये डेसिमल 3 तरीके का होता है, समझ में आ गया। तो इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएगा, उसका वैल्यू ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ये तुम्हारा इरेशनल नहीं आएगा क्योंकि इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, PYQ के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। तो इरेशनल नंबर में आ जाएगा मेरा इरेशनल नंबर में आ जाएगा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, जिसका कि हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं निकाल पाते हैं, वो सब आ जाएगा मेरा इसमें इरेशनल नंबर में। ठीक है, रूट अंडर m वेयर exact square root of m does not exist। समझ में आ गया, तो ये हो जा रहा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन इट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यस, वाई नॉट, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग 0 को 0/, कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0/2 ले सकते हैं, 0/3 ले सकते हैं, 0/9 ले सकते हैं और इक्वल टू का साइन दे सकते हैं, सब इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0/100 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा
यहाँ पे कि q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोनों इंटीजर है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, दोनों इंटीजर है ना, और ये इक्वल टू मेरा 0 हो गया, तो इसका आंसर होगा यस। और दूसरा क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, तो पहला नंबर का आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्यों, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, हो गया। दूसरा नंबर एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा यस। तीसरा नंबर है एवरी होल नंबर, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कोई भी स्टार्ट होने वाला नंबर इन्फिनिटी तक, उसको हम लोग रेशनल नंबर लिख सकते हैं, 0 बाई समथिंग करके, है ना, लिख सकते हैं। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/1, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 100/1, तो सारा मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो यस, ये भी हो जाएगा यस, एवरी इंटीजर। -5 भी हम लिख सकते हैं -5/1, -100/1, इंटीजर मतलब माइनस नंबर ही ना, प्लस इंटीजर और माइनस इंटीजर। 0 को भी हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, प्लस इंटीजर को भी हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, माइनस इंटीजर को भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये भी हो गया। अब चौथा क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं, रेशनल नंबर सारा नंबर होल नंबर नहीं होगा, तो ये हो जा रहा है फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कोई रेशनल नंबर ले लो, रेशनल नंबर के हम माइनस नंबर ही ले लेते हैं, 2/5 इज नॉट ए 2/5 एंड -7 आर नॉट ए होल नंबर, ठीक है। या तो फ्रैक्शन में कोई नंबर है वो भी होल नंबर नहीं होगा, माइनस में नंबर है वो भी होल नंबर नहीं होगा, होल नंबर तो मेरा 0 से ही स्टार्ट होता है, तो माइनस इंटीजर भी नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके, तो नंबर 3 में अब क्या है, अरेंज -5/9, 7/12, 2/3 एंड दिस इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्या रूल है, डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब एलसीएम लेना है, किसका किसका, 9, 12, 3 और 18 का एलसीएम लेकर के हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो देखो यहाँ हम दोनों मेथड बताते हैं, ये पहले जाएगा किससे, 3 से, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 1 जा एंड 3 6 जा, फिर ये जा रहा है 3 से, 3 1 जा, 4 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 3 2 जा, और फिर ये जाएगा 2 से, 2 2 जा और 2 1 जा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 × 2 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये तो हुआ एक मेथड, ठीक है। और एक मेथड क्या हो जाएगा, और एक मेथड आएगा, तुमको एक ऐसा नंबर खोजना है जो कि सबसे डिवाइड हो जाए। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, 18, तो 18 से 18 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 9, 3 और 18 का एलसीएम तो 18 हो जाएगा, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 12 और 18 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर होगा, 12 3 जा 36 एंड 18 2 जा 36, ये तो एक नंबर हो गया, मतलब 36 होगा। ऐसे ओरली भी निकाल ले सकते हैं, एलसीएम मतलब जो सभी से डिवाइड हो जाए, तो सभी से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर हम लोग खोज लेते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये होता है पहला, लिस्ट मतलब पहला, सबसे पहला जो आएगा, इसके बाद 36 का जितना भी मल्टीपल आएगा वो सब इससे डिवाइड होगा। अब हमको इसको फ्रैक्शन को इक्वल करना है, तो -5/9 का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो अब हम -5/9 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 9 हटा दो, तो किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 से, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 9 4 जा 36, तो आएगा ही, हमेशा आएगा। 7/12 को हमको करना है डिनोमिनेटर सेम, तो 7/12 को हमको किस से मल्टीप्लाई करना है, देखो 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हो गया ना, तो ये 3, ये 12 हटा के क्या बच रहा है 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 3 जा 21 और ये तो 36 आएगा ही। फिर नेक्स्ट है -2/3, अब -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ 3 हटा लो, तो क्या हो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई होगा ये, 12 2 जा 24 और ये 36 तो आएगा ही। नेक्स्ट नंबर है 11/18, 11/18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 18 हटा लो,
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा 22/36। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो नेगेटिव में क्या होता है, देखो ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव, पहले ये नेगेटिव में कर लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जिसका छोटा होगा वो छोटा होता है और ऊपर वाला जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो सबसे छोटा ये नंबर हो जाएगा। तो इसका रियल वैल्यू क्या है, -2/3, ये सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा हो गया -5/9। ठीक है, अब चले आते हैं पॉजिटिव में। ये दो नंबर पॉजिटिव है, तो इसमें क्या सबसे छोटा है, तो पॉजिटिव में तो वही होगा जो छोटा वही छोटा, तो जो छोटा वही छोटा, तो -7/12 और ये फिर 11/18, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा था, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रेशनल नंबर्स। और ये रेशनल नंबर का लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, ये, और स्मॉलेस्ट नंबर हुआ ये, इसका डिफरेंस, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 11/18, माइनस बोल रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस, और यहाँ पे भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11/18 + 2/3, और एलसीएम इसका क्या होगा, 18 ही होगा। देखो 18 3 से डिवाइड हो जा रहा है और 18 तो है ही, तो ऊपर वाला तो 11 ही हो जाएगा। 3 6 जा 18 होता है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/18। अब 23/18 को डिवाइड करना है और रेशनल नंबर एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज ए डेसिमल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, डिवाइड करके 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना। तो चलो हम इस एक्स्ट्रा पेज में डिवीज़न कर लेते हैं। हमको 18 से 23 डिवाइड करना है, तो पहले तो 18 1 जा 18 चला जाएगा, और 13 - 8 5 हो जाएगा, और डेसिमल 0 50 2 बार में जाएगा, 18 2 जा 36। ठीक है, तो 10 - 6 4 हो गया, और यहाँ पे रह गया 4 - 3 1 14, डेसिमल है ही 1 0 और पड़ गया। अब ये 7 बार में जा रहा है, देखो 26 126, 18 7 जा 126, तो 10 - 6 4, और ये 3 - 2 1 14, तो ये बार बार 14 आएगा, मतलब ये बार बार 7 होते जाएगा। तो इसको करेक्ट टू डेसिमल प्लेस ऑफ 1 डिजिट कहा गया, 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक करेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1.3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 1.3 आंसर। ठीक है, ओके ओके। और अब हम लोग इस 4 नंबर में भी वैसे ही बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर, इसको भी हमको करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको अरेंज करना है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट, यहाँ पे जोड़ करना है, और इसको एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस में करेक्ट करना है। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस मतलब समझ में आया, डेसिमल के बाद 1 प्लेस लिखना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिखना है। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, किसका किसका निकालना है, 8 16 4 और 32 का। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 32 ही आएगा एलसीएम, 8 से देखो जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 16 से भी जा रहा है, तो 32 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं 32। 5/8 को 32 करना है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 4 से, 5 4 जा 20, और ये 32। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म है -3/16, तो इसको -3/16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा, तो 3 2 जा 6, -6/32 आया। और नेक्स्ट नंबर है 1/4, ये भी माइनस में है, तो -1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से करेंगे, 8 4 जा 32 होता है ना, तो ये आ जाएगा 8/32, और ये माइनस में है। नेक्स्ट टर्म है 17/32, तो ये तो 32 है ही, तो ये 17/32 ऑलरेडी हो गया। इसको फिर अरेंज करना है डिसेंडिंग में, मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या होगा, इसको पॉजिटिव से लेके चलेंगे, तो पॉजिटिव में मेरा ये 2 नंबर है, और इसमें सबसे बड़ा ये है, तो हो जाएगा 5/8 सबसे बड़ा है, उससे छोटा हो जाएगा 17/32। और फिर इस दोनों नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा होगा, मीन्स -3/16 होगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा -1/4। अब इसमें इस दोनों का जोड़ करना है, रिक्वायर्ड सम निकाल लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 5/8 प्लस -1/4, तो ये तो माइनस ही हो गया, तो 5/8 -1/4 करना है, और इसका एलसीएम फिर 8 आ जाएगा, तो ये 5 -
4 2 ज़ा 8 तो 2 हो जाएगा, 3/8 हुआ। अब फिर इसको डिवीज़न करके हमको करना है, तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो डेसिमल 0 8 से कितने बार में जाएगा, 24, 6 रह गया 60, 8 7 जा 56, फिर 10 - 6 4 आया, डेसिमल 40, 8 से फिर कितने बार में जाएगा, 8 5 जा 40। ये तो पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन हमको डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस लिखने को लग गया था, और ये थर्ड नंबर 5 है। 5 रहने से क्या होता है, यहाँ का एक वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.38। ये हो जाएगा आंसर। डिवीजन तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन हमको डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखना था, करेक्ट टू 2 डेसिमल था, इसलिए अगर ये नंबर 5 से छोटा रहता तो ये 37 ही हो जाता, लेकिन ये 5 और 5 से अगर अधिक है तो ये नंबर एक बढ़ जाता है, इसको 38 करके ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब लास्ट नंबर है 5 नंबर, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल में जब डिवाइड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी मेरा जो आया था, क्या आया था, 3/8, ये डेसिमल में डिवीजन खत्म हो गया था ना, उसी तरह। तो इसका डिनोमीटर हम लोग को चेक करना होगा। पहला नंबर का डिनोमीटर क्या है, 7/16। इसका डिनोमीटर अगर 2 टू द पावर m, जैसे 16 को हम फैक्टराइज किए तो क्या आएगा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा और 2 2 जा। तो यहाँ पर हम 16 को लिख सकते हैं 16 = 2 टू द पावर 1 2 3 4। तो ये डिनोमीटर अगर सिर्फ 2 टू द पावर समथिंग हो, n हो, और 5 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर m हो, ठीक है, जहाँ की n और m होल नंबर हो, तो इसको हम लोग कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब डेसिमल में डिवीजन खत्म हो जाएगा। अब नंबर 2 में देख लो, नंबर 2 का क्या है, डिनोमीटर 125 है, 23/125, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। ठीक है, 125 को फैक्टराइज करते हैं, 125 क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 125 इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 3, तो ये भी हो जाएगा यस। थर्ड नंबर में आते हैं, यहाँ पे है 9/14, तो हम लोग 14 को करते हैं 2 7 जा, तो यहाँ पे 14 जो है मेरा 40 इक्वल टू 2 × 7 है, दोनों पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा नो। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है, एक मेरा सिर्फ 2 और 5 में होना चाहिए। ठीक है ना, तो 4 नंबर में देख लो क्या आता है, ये आता है 32/45, तो यहाँ पर 45 को हम फैक्टराइज करते हैं, 45 को क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 9 हो जाएगा 3 3 जा, तो 45 इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, तो फिर ये 3 टू द पावर 2 आ गया, इसलिए भी ये हो जाएगा नो। अब 5 नंबर में आ जाता है 43/50, तो यहाँ पे डिनोमीटर इसका 50 है, 50 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10, तो 50 इक्वल टू होता है 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, 5 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 17/40 है, तो यहाँ पे 40 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 0 एंड 2 1 जा 0 एंड 2 5 जा 10, तो ये हो रहा है मेरा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, तो ये भी हो जा रहा है यस। अब आ रहा है 7 नंबर। 7 नंबर में है मेरा 61/75, तो यहाँ पे 75 है मेरा डिनोमीटर, तो 75 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 5 1 जा 5 6 7, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा नो। जहाँ भी कोई भी नंबर 5 और 2 को छोड़ करके कुछ आया डिनोमीटर में, तो वो हो जाएगा नो। देखो 8 नंबर, लास्ट नंबर क्या है, 123/250, तो यहाँ पे डिनोमीटर है 250, तो 250 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा, 250 को 5 से, 5 5 जा 25 0, 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10, और ये आ जाएगा मेरा, ये हो जा रहा है 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1, तो ये हो जा रहा है यस। ठीक है, समझ में आ गया ये अच्छे तरीके से। तो यहाँ से ये मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज था, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ओके।